मेरी फैमिली को भी ये शादी मंजूर नहीं थी, लेकिन 2 दिन पहले मेरी माँ का कॉल आया, मेरी छोटी बहन की शादी फिक्स हो गई है। वो चाहती है कि हम सब वहीं आ जाएं और वहीं सबके सामने हमारी शादी करा दी जाए। हाँ चलो, इट्स गुड। कम से कम एक परिवार एक फैमिली तो मानी ना, तो गुड। हाँ जी, हम तो बहुत खुश हैं जी। फैमिली तो फैमिली होती है ना। काश मेरी फैमिली भी निर्मित की फैमिली की तरह फॉरगिविंग होती। बेटा, तुमने उनका दिल दुखाया है तो उनका गुस्सा होना बनता है। और हमेशा याद रखना कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा परिवार है। जैसे तुम उनके बिना तड़प रही हो, वैसे ही वो भी तुम्हारे बिना तड़प रहे होंगे। आप सही कह रही है मैम। हमने सोचा एक बार निर्मित की फैमिली को सब बता देना, उसके बाद हम मेरे मम्मी जी और पापा जी को जरूर मनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, इट्स अ गुड थॉट। आई एम श्योर थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर बाद में सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसे ही कोशिश करती रहो। हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे जी निर्मित के घर वालों से मिलने के लिए। वो तो लास्ट में बस के टायर ने हमारी खुशियों का टायर ही पंचर कर दिया थी। वो पंजाबी में तुम लोग क्या कहते हो? कोई गल नहीं जी, अस्सी तुस्सी को लस्सी पिलाते हुए छोड़ देंगे। बराबर छे? अरे बराबर छे तो ठीक है। ये अस्सी तुस्सी को लस्सी पिलाते देखो ढाबा भी आ गया है। वाह, ढाबा भी आ गया। चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ये लोग कितने अच्छे लोग हैं ना। कितने प्यारे हैं ना दोनों। अच्छा हमने गाड़ी रोक दी, वरना ये लोग क्या करते हैं। हाँ, और आजकल का जमाना ही ऐसा है, किसी पे भी भरोसा कैसे करें, डर लगता है। ओह, बैठो बैठो बैठो, सिट। अनु जी आप भी आइए, सिट। थैंक यू। भाई, भाई, ये तो वही अंकल आंटी है ना? सॉरी बट ऑल ओके ना? हाँ, इट्स ऑल राइट। चलो ऑर्डर करते हैं। चलो अच्छा है, ये लोग दूसरी तरफ चले गए, अब शांति से खाना खा सकेंगे। आप ध्यान यहाँ दीजिए कपाड़िया जी। हाँ, अरे क्या खाना था इसको? अरे सुनिए, प्लीज ऑर्डर ले लीजिए, आपको जो भी खाना है प्लीज बताइए। हाँ जी मैम, खाने में क्या लेंगे? मैं दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, आलू जीरा और लच्छे पराठे, साथ में रायता, पापड़, अचार, हरी मिर्च और मीठे में जलेबी और गुलाब जामुन, ये सब ले आइए। जी मैम। इसमें से कुछ ऐसा है जो छूटा नहीं है? नहीं, सब में से एक एक दो बाइट लिए हैं। अरे डिम्पल, सर और मैम से भी तो पूछ लो, उन्हें ये सब खाना है कि नहीं। अरे ये तो मेरा पर्सनल ऑर्डर था। तुम क्या खाओगे? आप लोग क्या खाएंगे? तो ये सब तुम अकेले खाने वाली थी? हाँ। नहीं खा पाओगे? हाँ खा लूंगी। नहीं खा पाओगी। पता है, मेरी बेटी भी ऐसे ही करती है। वो एक साथ में इतनी सारी चीजें ऑर्डर कर लेती है और फिर कुछ भी खत्म नहीं कर पाती, सब आधा 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 छोड़ देती है। तुम एक काम करो ना, 1-2 चीजें मंगवाओ, लेकिन उसे पूरा खत्म करने की कोशिश करो। इससे अन्न का अपमान भी नहीं होगा और खाना वेस्ट भी नहीं होगा, समझी? आई एग्री। सुना? हाँ सुना, और समझ भी आ गए। अच्छा वो जल्दी समझ गई, वरना ये खाने के साथ साथ तुम्हें इतना लंबा भाषण मिलता, वो भी फ्री। आपको चाहिए? अरे नहीं, 5 पन्नों का भाषण। नहीं मुझे चाहिए, मैं खाना खा लूंगा। नहीं चाहिए नहीं। सुनिए इनको तो। अरे भाई खाना ले आओ जल्दी। ढाबे के खाने का टेस्ट ही कितना अलग होता है। 5 स्टारों का तो सिर्फ नाम है, असली स्वाद तो ढाबे के खाने में। बराबर। करेक्ट। और ढाबे की वाइब्स भी कितनी वेलकमिंग होती है ना।
जैसे आपकी है मैम। आपकी वाइफ ना बहुत अच्छी और बहुत वेलकमिंग है। आप जिससे भी मिलती होंगी ना उन्हें अपना बना लेती होंगी। सही कहा तुमने। वो जैसा होता है ना, घर में हमें बहुत सारी जगह अच्छी लगती हैं, लेकिन कोई एक कोना, ऐसा स्पेशल कोना होता है जहाँ की वाइब, जहाँ का कंफर्ट हमारे दिल को सुकून देता है। मेरी अनु भी मेरा वो कंफी कॉर्नर है। तुझे देखूं तो खो जाता हूँ, तू तो जादू टोना है। धूप जहाँ आए पहले मेरे घर का, तू ही तो वो पहला कोना है। वाह, तू so cute। फिर भी तुम भी मेरे लिए ऐसी पोएट्री किया करो ना। तुम भी अगर मैम की तरह क्यूट होती ना तो जरूर करता। वैसे मैम दिल से कह रही हूँ, आप सच में घर का वो कंफी कॉर्नर है ना, वही है। जब फैमिली के लिए तरसती हूँ ना तो रियलाइज होता है कि कितनी सारी बातें थी जो मम्मी जी, पापा जी, भैया, भाभीयों से कहनी थी पर कह नहीं पाई। इसलिए जो मन में होता है ना कह देना चाहिए, किसी का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा इसने। अगर मैं ये बात पहले समझ गया होता तो 26 साल इंतजार नहीं करना पड़ता मुझे। बताओ। इसलिए मैंने भी कह दिया, फिर बाद में मौका मिले ना मिले। एक बार काका और चुटकी से बात कर लें और मैं बापूजी को भी फोन लगा के बोल देती हूँ ना हम ठीक है। अरे ये हेलो बच्ची, क्या कर रही हैं आप? और आपकी मम्मी भी एकदम यही है मेरे पास। हाँ गुड़िया, मैं यही हूँ। अच्छा सुन, जूस पी लिया तूने? इट्स सो नाइस। भाभी ने आपको खुद जॉब ऑफर किया है। भाई प्लीज मना मत कीजिएगा। कैसे कर सकता हूँ समझ? मैंने उसका दिल तोड़ा, उसका भरोसा तोड़ा, उसके बावजूद उसने हमारी फैमिली के लिए कितना कुछ किया। This much do I owe her? सच में भाभी ना बिल्कुल मम्मी जैसी है। और मैं बिल्कुल पापा जैसा। रिश्ता जोड़ लिया लेकिन उसकी गहराइयां नहीं समझ पाया। पत्नी तो आ गई लेकिन उसको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेता रहा। गलतियां बहुत की हैं समझ, लेकिन अब उन गलतियों को सही करने का वक्त आ गया। एक अच्छा पापा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पति बनने का वक्त आ गया। कुछ भी फोर्स मत करना भाई, क्योंकि कुछ जख्म सिर्फ वक्त ही भर सकता है, तो उसे ही भरने देना। एंड बाकी तो आई नो कि अगर आप भाभी के साथ काम करोगे तो उन्हें बहुत हेल्प होगी। आई होप टू कि एटलीस्ट उसको इतनी हेल्प कर सकूं कि उसके ऊपर से लोड कम हो सके, वरना वो कितना कुछ करती है। घर संभालती है, परी को संभालती है, ऑफिस भी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। मम्मी को पता चलेगा कि स्वीटी यहाँ पे शिफ्ट हुई है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जिस बात से बात डर रही थी वही बात मम्मी के लिए परेशानी बन जाएगी। सच में यार, भगवान को अच्छे लोगों से पता नहीं क्या दुश्मनी है जो उनकी ही झोली में सारी प्रॉब्लम डाल देते हैं। मम्मी का फोन है। मम्मी को बताएंगे नहीं कि स्वीटी यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, वरना उनका ट्रिप खराब हो जाएगा। हाँ ओके। हेलो मम्मी। हाँ समर, तोसू, कैसे हो आप लोग और कहाँ तक पहुँचे? हम लोग अभी मिडवे हैं। हाँ आधे रास्ते पहुँचे। सॉलिड। कौन है? हम कुछ नहीं, हम लोग ढाबे पे रुके हैं खाना खाने के लिए। बस यहाँ पर कुछ लड़के हैं और वो लोग शोर मचा रहे हैं।
आप लोग किसी के साथ हो? हाँ, ये बहुत ही प्यारा कपल मिला है रास्ते में, उन्हीं के साथ है बस। ओह अच्छा। घर में सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, सब कुछ ठीक है, आप चिंता मत करो। अरे समर बेटा, मैंने सुना है पाकी यहाँ आई है। आंटी हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं। आप अच्छा ये तो बताओ कि आप लोगों को रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? स्वीटी कहाँ है? अरे छोड़िए, ये तो बताइए अनु का क्या? समर, मम्मी वो स्वीटी वो और अधिक नंदी के घर में शिफ्ट हो गए। क्या? मुझे तो लगता था कि इस लड़की का दिमाग खराब है, लेकिन अभी पता चला कि इस लड़की के पास तो दिमाग है ही नहीं। बेअक्ल। अरे मम्मी आप टेंशन मत लीजिए। हाँ मम्मी, हम लोग सब हैंडल कर लेंगे। हाँ आप अपनी ट्रिप एंजॉय करो आराम से। हाँ तो जरा ध्यान रख जा, स्वीटी को कोई और पागलपन करने मत देना। मम्मी डोंट वरी, हम दोनों मिलके सब संभाल लेंगे। ओके आप लोग एंजॉय करो। मैं पहुंच के फोन करती हूँ। ये लड़की है, वैसे भी यहाँ से कर क्या सकते हैं, जो होगा वापस जाकर ही होगा। कान्हा जी करे कि हमारे वापस जाने तक सब ठीक हो। वहाँ बापूजी हैं, समर है, वो संभाल लेंगे। यू जस्ट रिलैक्स। घर में सब ठीक है ना आपके? ठीक तो नहीं है, पर क्या करें, जिंदगी है, ऐसे ही चलता रहता है। क्या प्रॉब्लम है? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अंकल हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको है क्या? हाँ है। तुमसे बार बार यहाँ क्यों घूर रहे हो? कम ऑन अंकल, आप आंटी के लिए इतना पॉजिटिव क्यों हो रहे हो? भला हम आंटी को इतना क्यों घूरेंगे? ए अंकल, इस अंकल को थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पिला दे रे। चिल दिया छोटे। नहीं नहीं हमेशा नहीं। मैं बदतमीजी और मजाक के बीच में फर्क बताना चाहता हूँ इसे। कोई मेरे साथ मजाक करे मैं सहन कर लूंगा, लेकिन कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करे मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं अंकल चिल चिल, इट्स ओके ओके नॉर्मल। सॉरी अंकल। आइए। मैं वॉशरूम होके आती हूँ। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ? नहीं मैं चली। मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। चलो। स्वीटी आपकी बेटी है? उसके साथ कोई इशू है क्या? सॉरी मैं आपके पर्सनल मैटर में टांग अड़ा रही हूँ, बट आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बाबा जी है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। जैसे मुझे रियलाइज हुआ ना मम्मी पापा क्या होते हैं, आपकी बेटी को भी एक दिन जरूर रियलाइज होगा। गणपति पापा ने प्रूव किया था ना कि बच्चों की दुनिया उनकी फैमिली ही होती है। वो थ्योरी आज भी वैलिड है। चलो चलो चलो। MBA खत्म हो गया तुम्हारा या अभी भी कर रहे हो? MBA फिनिश कर लिया, और MBA फिनिश करते के साथ ही शादी कर ली। पता है तुम्हें अभी करियर पे फोकस करना चाहिए। बस छोटी बहन की शादी के बाद जॉब देखनी स्टार्ट करेंगे।
बंदूक हाँ। थैंक्स। बाहर तो मुझे देखकर मुंह बना रहे थे, फिर अब क्यों आए हो? अरे अच्छा हुआ आ गए, वरना पता कैसे चलता कि सारी मेहनत बेचारा अधिक अकेले ही कर रहा है। एक मिनट, मैं भी काम कर रही हूँ। उसे काम नहीं, उसे प्रिटेंड करना बोलते हैं। जैसे तू बचपन में नकली चाय बनाती थी ना, वैसे ही तू नकली काम कर रही है। शट अप विंटर, मेरे घर में आके मुझे लेक्चर मत दे। बाकी प्लीज, तुम्हारे भाई पहली बार इस घर में आया है। हाँ तो हाल पूछने नहीं आए, देख ताने देने आए हैं। गिफ्ट नहीं दे रहा है, एटीट्यूड दे रहा है। बाकी ना बहुत ज्यादा हो रहा है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कर रहे हो बर्दाश्त? किसने बोला है बर्दाश्त करने को? क्यों आए हो यहाँ? निकल जाओ दोनों। बाकी पापा को तेरी चिंता हो रही थी इसलिए हम देखने आए थे, बट अब लग रहा है कि हमने तो यहाँ पे आके गलती कर दी। एनीवे, सॉरी यार अधिक, तुझे हमारी बदतमीज बहन को जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। अब इसे तो सुधार नहीं सकते, आजा तेरी हेल्प ही कर देते हैं। आई न्यू इट, मुझे तकलीफ में देखकर पापा से रहा नहीं जाएगा। इन इडियट्स को प्रॉब्लम है कि मैं काम क्यों नहीं कर रही। अरे मैं क्यों करूँ काम? मैंने काम करने के लिए शादी थोड़ी की थी। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद कपाड़िया मेंशन में ऐश करूंगी, लेकिन मम्मी ने सब बर्बाद कर दिया। फॉरएवर मैं अपने पापा की प्रिंसेस हूँ और प्रिंसेसेस काम नहीं करती। सपने, पहला कि मेरे मम्मी पापा मुझे माफ कर दें और दूसरा कि निर्मत की मम्मी पापा मुझे एक्सेप्ट कर लें। अरे तू है ही इतनी प्यारी कि तुझसे कोई भी नाराज नहीं हो सकता ज्यादा दिन तक। पानी नहीं आ रहा है इसमें, उससे ले लेते हैं। हाँ वैसे निर्मत भी यही कहता है, वो मुझे मुझसे भी ज्यादा जानता है। प्यार जो करता है तुमसे। प्यार तो मैं भी उससे बहुत करती हूँ, तभी तो घर वालों को छोड़ के आई हूँ। भाग के शादी की है मैंने उससे। रब्बी सौ, अगर वो नहीं मिलता ना तो मैं तो मर ही जाती। ए चुप कर, पागल छोकरी, मजाक में भी ऐसी बातें नहीं करते हो। चल मेरा हाथ धुला ले। आप अनुज सर से बहुत प्यार करते हैं ना? मैं उनसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत 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 प्यार करते हैं। हम कितने लकी है ना। वैसे लकी तो वो भी कम नहीं है, वरना आजकल के जमाने में घेंट कुड़ियां कहाँ मिलती है। घेंट? घेंट सोचे? घेंट मतलब एक नंबर, जबरदस्त। घेंट सरस।